नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम जो बात करेंगे आपके इंग्लिश के टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में, यानी जो आपके 4 नंबर के आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनना, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो भी आप 100% इनको सही करके आएंगे। बस आपको छोटी सी एक टेबल है वो याद रखनी है। अगर वो याद कर लेते हैं और कुछ जो नियम है यानी वो याद कर लेते हैं तो आपको कोई टेंस करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे के पूरे वाक्य एकदम सही करके आएंगे। ये विश्वास के साथ हम आपको आज सिखाएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जान लेते हैं ये 4 नंबर का आपके पेपर के अंदर आता है, यानी 4 वाक्य आएंगे। 4 वाक्यों के अंदर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना होगा। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, किस तरह से आपको वाक्य करने हैं, किस तरह से वर्ब बननी है, तो वो देखते हैं। तो देखो आपको करना क्या है कि ये जो शब्द है इनको आपको याद करना है। ये जो शब्द है इनको आप याद कर लें। अगर इन शब्दों को आपने याद कर लिया तो वर्ब बनना एकदम आसान हो जाएगा। तो देखो अपन पहले बात करते हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस इतना ही याद रख लो आप, प्रेजेंट टेंस के बारे में है ये। तो देख लेते हैं, अगर आपको वाक्य के अंदर देखो ऑलवेज, कहीं भी वाक्य में ऑलवेज नजर आ जाए, ऑफ्टन नजर आ जाए, डेली, रेगुलरली, सेल्डमली, ये शब्द है जो नजर आ जाए, या फिर जैसे इन द मॉर्निंग भी हो सकता है और या इन द इवनिंग भी हो सकता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एवरी डे भी हो सकता है, एवरी वीक भी हो सकता है, एवरी मंथ भी हो सकता है, एवरी ईयर भी हो सकता है, एवरी टाइम या एवरी पीरियड, ऐसे शब्द आ सकते हैं। वैसे ईच के साथ भी आ सकता है, ईच डे, ईच वीक, ये सारे शब्द ईच के साथ भी आ सकते हैं। ऑन मंडे, ऑन संडे, यानी कोई सा भी डे आ सकता है, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये, या वंस ए डे, वंस ए टाइम, वंस ए मंथ, ऐसा भी आ सकता है। इन शब्दों में से कोई भी आपको शब्द वाक्य के अंदर कहीं दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देंगे। अगर सब्जेक्ट अपना बहुवचन है तो अपन क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देंगे। नहीं तो अगर एक वचन है तो यानी उसके साथ क्या भर देंगे, वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देंगे। जैसे ही, सी, इट, या कोई नेम, एक नेम है तो इनके साथ क्या लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। उसके बाद जैसे आता है आई आ जाए, आई के साथ क्या लगाना है आपको, आई आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए या नेम्स आ जाए, यानी बहुत सारे नाम आ जाए तो आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर वाक्य में नेगेटिव यानी वर्ब के साथ आपको सवाल के अंदर दिया होगा, जैसे ये वर्ब बनी बताइए, इसके साथ नॉट लिखा हुआ है तो आप वर्ब का क्या करेंगे, डू या डच लगाकर फिर नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डू डच के साथ नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य पर्सनवाचक है, पीछे पर्सनवाचक चिन्ह जाता है, तो पर्सनवाचक आ जाए तो सबसे पहले डू या डच लगाएंगे। वाक्य शुरू डू या डच से करेंगे और वाक्य के अंदर फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस नहीं लगेगा। इन दोनों में वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर वाक्य में ये शब्द आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भर देंगे। दूसरा वाक्य देखो, अगर वाक्य में ये शब्द आते हैं टुडे, नाउ, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट भी हो सकता है, एट प्रेजेंट, नाउअडेज, इन दिस डेज, स्टिल, लुक। अगर वाक्य में देखो ये लुक और लुक के बाद में ये चिन्ह आ जाए ऐसे, इसमें आदि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसे, या सी के बाद ऐसा चिन्ह आ जाए या लिसन के बाद, ये वाक्य के शुरू में या वाक्य के बिल्कुल एंड में लिखे होंगे। ये वाक्य के बिल्कुल जहां से वाक्य शुरू होता है, या तो वाक्य जैसे ये शुरू हो रहा है यहाँ बिल्कुल यहाँ शुरू में, या सिर्फ वाक्य लास्ट में जहां खत्म होगा वहां लिखे होंगे। तो ये शब्द आ जाते हैं तो इज, आर और एम लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। वैसे ही अगर ये शब्द आ जाते हैं तो अपन क्या करेंगे, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हैज किसके साथ लगता है, एक वचन के साथ, यानी ही, सी, इट के साथ। हैव किसके साथ लगता है, बहुवचन के साथ, यानी ये लगता है ही, सी, इट या एक नाम। ये किसके साथ लगता है, आई, यू, दे या बहुवचन के साथ ये लगता है हैव। तो इनमें से कोई भी शब्द आ जाएगा तो ये लगा देंगे हैज और हैव के अनुसार वर्ब की तरफ। अगर वाक्य के अंदर सिंस, फॉर, ऑल के बाद टाइम दिया हुआ है, कोई भी समय, जैसे 2 घंटे, 4 दिन, 5 दिन या सन कोई दे रखा है, जैसे कोई भी टाइम दिया हुआ है, टाइम लिखा नहीं होगा यहाँ पर, कोई ना कोई समय दे रखा होगा। तो अगर वो दिया होता है सिंस के बाद या फॉर के बाद या ऑल के बाद कोई भी समय दे रखा हो तो अपन क्या करेंगे, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेंगे। हैज या हैव दोनों में से एक
फिर बीन लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखो ये जो कुछ उदाहरण है जो पिछले सालों में आए हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखो किस तरह से करना है। तो सबसे पहले देखो ये वाक्य है, सी ऑलवेज रिमेंबर टू सेंड मी ए गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। तो देखो सबसे पहले ये क्या शब्द आ गया, ऑलवेज। और ऑलवेज अपने किसके अंदर पढ़ा है, ये रहा सबसे पहले। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी इस, देखो इसके नेगेटिव यहां इसके साथ नोट नहीं है और पर्सनवाचक नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा रिमेंबर। अब ये देखना है एक वचन है या बहुवचन। देखो ही सी इट के साथ क्या लगाना है, वर्ब में एस ई एस आएगा, तो रिमेंबर लिख देते हैं। ठीक है, और एक वचन है इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, और ये वर्ब हो गई। ठीक है, वर्ब में एस लगा देंगे इस तरह से। दूसरा वाक्य देखते हैं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब ये देखते हैं एवरी डे कौन से में है, तो देखो ये रहा एवरी डे, आपको बताया था एवरी डे आ गया, एवरी वीक में। तो इसके अंदर देखो ये आई गो टू स्कूल, तो आई के साथ क्या आता है, आई सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो गो का गो ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं करना है, तो ये वर्ब हो गई इसकी। तीसरा वाक्य देखते हैं, रवि कुक इन द किचन नाउ। अब ये नाउ वाला देखो किसमें है, ये रहा नाउ। तो नाउ में क्या करना है, इज आर एम में से तीनों में से एक लगाना है वर्ब के इन दी फॉर्म। तो रवि एक नाम है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। रवि इज वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, रवि इज कुकिंग इन द किचन नाउ हो गया, ये सिंपल सा वाक्य हो गया। उसके बाद देखो अगला वाक्य, द डॉक्टर इज नॉट एट होम। ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, ही गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। अब देखना है जस्ट नाउ, सिर्फ नाउ नहीं देखना है, जस्ट नाउ देखना है। तो जस्ट नाउ कहां है, ये रहा जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ आ गया, तो क्या करना है, हैज या हैव में से एक लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो ही के साथ क्या आएगा, एक वचन है ही, देखो एक वचन, ही के साथ क्या आएगा, हैज, ही हैज। गो की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या होती है, गॉन। गो की थर्ड फॉर्म लगा दी, गॉन, हैज गॉन आ जाएगा। उसके बाद अगला वाक्य देखते हैं, देखो दीज चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 2 hours। 2 hours, तो देखो ये दिया हुआ है फॉर 2 hours। आपको कहा है सिंस या फॉर के बाद में टाइम, देखो 2 घंटे टाइम, तो सिंस या फॉर के बाद टाइम आ गया, तो हैज हैव में से एक बीन प्लस आईएनजी। तो देखो यहाँ चिल्ड्रन से, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या लगा देंगे, हैव, फिर लगाएंगे बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी। हैव लगाना है, बीन लगाना है, और वर्ब के साथ आईएनजी। देखो हैव, बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। कैसे पता चला, देखो फॉर आ रहा था और फॉर के बाद कोई टाइम आ रहा था, जैसे देखो ये लिखा हुआ 2 hours, ये कुछ समय 2 घंटे समय तो होता है। उसके बाद देखो कमला लिव इन दिस हाउस फॉर, फिर से देखो फॉर के बाद द लास्ट 6 months। 6 month भी क्या होता है, समय होता है। 6 month भी क्या होता है, समय। तो इसके लिए भी अपन क्या लगाएंगे, हैज या हैव में से दोनों में से एक लगाएंगे, बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कमला क्या होता है, एक नाम है, तो एक नाम एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, हैज, फिर लगाएंगे बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लास्ट में ई आता है तो ई हटा देते हैं, आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। तो ये हो गया अपना करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस का। तो इस तरह से आप इन शब्दों को याद कर लेते हैं, और आप कुछ वाक्य और बना के देखेंगे तो सारे के सारे वाक्य हो सकते हैं। ये देखो पिछले सालों के कुछ पेपर्स हैं जो आपके आए हुए वाक्य हैं, वही मैंने उठा के उस टेंस के दिए हैं। तो आप इसको देखो आसानी से कर पा रहे हैं। आपको शब्द देखना है इस वाक्य के अंदर और एकदम एग्जैक्ट भर सकते हैं। तो इसके बाद अपन आगे देख लेते हैं, पास्ट और फ्यूचर टेंस के जो नियम है वो भी आपको ये शब्द है ये याद करने हैं। तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आएगी, जब ये इनमें से कोई भी शब्द आ जाए। वर्ब या वर्ब कब आएगा, जब इनमें से आ जाए, या वाक्य में कहीं वाइल या वहन आ जाए, वाइल या वहन आ जाए तो भी ये बनना है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो कब आएगी, जब वाक्य के बीच में बिफोर आ जाए या आफ्टर आ जाए। बिफोर आ जाए तो उससे पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और आफ्टर आ जाए तो इसके बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद देखो विल और सेल कब आते हैं, जब ये सारे शब्द आ जाएंगे तो विल और सेल लगाना है। सेल किसके साथ लगता है, आई और बी के साथ सेल लगाना है, बाकी सभी के साथ विल लगाना है। ऐसे इसी में ये शब्द आ जाए और इनके बाद टुमारो लगाओ, या ऐसे शब्द आ जाए तो क्या लगाना है, विल बी और ये। उसके बाद देखो विल और सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगानी है, जब बाय के साथ टाइम दिया हो। जब बाय के साथ टाइम दिया हुआ हो
तो आपको क्या लगाना है, सिंस फॉर के बाद भी बाय के बाद टाइम दिया हो तो विल सेल में से एक और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी कब लगाना है, जब फॉर के बाद भी टाइम और बाय के बाद टाइम, दो बार टाइम होगा, एक फॉर के बाद होगा और एक बाय के बाद होगा। तो इसके अपन कुछ उदाहरण करके देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला वाक्य है ही, देखो कम, इसके अंदर भरनी है टू सी मी एवरी डे लास्ट वीक। अब देखो एवरी डे नहीं देखना, एवरी डे के बाद लास्ट वीक आया, तो लास्ट वीक देखो किसके अंदर आया था, लास्ट वीक। ये रहा देखो लास्ट वीक या मंथ या ईयर या कुछ भी आ जाए, तो लास्ट वीक आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके साथ नॉट होता, यहां नॉट कम लिखा होता, देखो यहां पर अगर नॉट कम होता तो अपन वाक्य में भरते डिड नॉट कम, लेकिन यहां पर नॉट नहीं है तो अपन सीधा भर देंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, सी ए एम ई, केम हो गया। दूसरा वाक्य देखते हैं, आई रीड ए नोवेल, वाइल आ गया देखो इसके अंदर, और वाइल के बाद में क्या है, केम यानी सेकंड फॉर्म है, तो यह वाज या वर्ब में से, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज, और रीड क्या आ जाएगा, रीडिंग। ये हो गया इसकी सेकंड फॉर्म। यानी देखो वाइल आ जाता है तो अपने क्या करना है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। उसके बाद देखो द ट्रक लोड बाय द बिफोर, देखो बिफोर आ गया, तो बिफोर में क्या करते हैं, पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, देखो दूसरे में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, तो पहले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लगा देंगे, हेड लोडेड, हेड क्या लिख देंगे, लोडेड। उसके बाद देखो टुमारो आई गिव यू सम मनी, तो देखो टुमारो पहले ही आ गया, तो आपको पता है टुमारो आते ही आपको क्या लगाना है, टुमारो आते ही विल या सेल में से, तो आई के साथ क्या लगता है, सेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव का गिव ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी होती है। उसके बाद देखो वी रीच दिल्ली टुमारो बाय 5 PM, तो देखो बाय के बाद में टाइम लिखा हुआ है, तो बाय के बाद टाइम लिखा होता है तो क्या करते हैं, देखो विल या सेल में से एक लगाना है, हैव लगाना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी के साथ क्या आता है, आई और वी के साथ सेल आता है, तो वी सेल, उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीच की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, रीच्ड, ये हो गया। उसके बाद अगला देखो जो वाक्य है, दे प्ले फॉर 3 hours बाय, तो देखो फॉर के बाद में भी आया 3 hours और बाय के बाद में आया 7 o'clock, तो देखो फॉर के बाद में भी टाइम है और बाय के बाद में भी टाइम है, तो फॉर के बाद में भी टाइम हो और बाय के बाद भी टाइम हो, तो क्या लगाना है, विल सेल में से एक लगाना है, हैव लगाना है, बीन लगाना है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो यहां लगा देंगे दे के साथ क्या आएगा, विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। देखो इसमें आपको सिर्फ देखना है फॉर के बाद भी टाइम और बाय के बाद भी टाइम हो, तो इस तरह से। तो ये सारणी तो इतनी थी, ये आपको अगर याद है तो लगभग आपके 80% 90% तो आपके वाक्य बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर आपने याद कर रखा है। कुछ इसके अलावा जो नियम है वो देख लेते हैं किस किस तरह से, तो वो उसको देख लेते हैं। तो अगर आप वो नियम भी कर लेंगे तो आपका एक भी वाक्य गलत नहीं होगा। तो ये आप सारणी आप अच्छी तरह उतार लें, उसके बाद अपन वाक्य बिल्कुल सही तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद देखो कुछ नियम और देख लेते हैं। देखो क्या है कि पहला नियम ये कहते हैं दो वाक्य दिए हो, दो वाक्य मतलब दो वाक्य किसी ना किसी शब्द से जुड़े हो, उसमें सिंस फॉर ऑल के बाद में टाइम दिया हो तथा दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म या वाज या वर्ब में से कुछ आ जाए, तो अपने को क्या करना है, उसके अंदर खालिस्तान के अंदर हेड प्लस वर्ब, हेड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। जैसे ये देखो वाक्य दिया हुआ है, ये देखो पहला वाक्य सिंस फॉर ऑल के बाद में क्या हो गया, टाइम। देखो सिंस आ जाए, फॉर आ जाए, ऑल के बाद में नाइट क्या होता है, टाइम हो गया। उसके बाद ये दूसरा वाक्य इसके अंदर क्या आ रहा है, वाज वर्ब में से आ रहा है, ठीक है। तो अपने यहां क्या कर देंगे, हेड बीन, यहां पर वर्ब दिया हुआ था, देखो यहां पर वर्ब दिया हुआ है रेन, तो यहां आ जाएगा रेनिंग, यहां लिख देंगे रेनिंग। यहां पर रेनिंग था तो वर्ब के साथ देखो हेड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी आ गया। दूसरा नियम देखो, अगर बीच में वाक्य के बीच में वाहिल दिया हो, सॉरी वैन दिया हो, तो वैन से पहले क्या आता है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये दिया हुआ हो तो आपको ये भरना होगा, ये एक दिए होगी वर्ब तो आपको ये भरना होगा, या फिर वाइल या एज आ जाए, वाइल आ जाए या एज आ जाए, दोनों में से एक आ जाए,
तो while से पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और बाद में क्या आती है, वाज वर्ब के साथ ing। तो ये दिया हो सकता है तो आप ये भर देंगे, ये दिया हुआ है तो ये भर देंगे। तो इसका देखो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है सी स्लीप, सॉरी ये उदाहरण है इसके, ये इसका है, ये उदाहरण है। देखो आई रीड नॉवेल व्हेन, देखो व्हेन आ गया और व्हेन के बाद में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई के साथ क्या आता है, वाज रीडिंग। ठीक है, इस तरह देखो व्हाइल, तो व्हेन है तो व्हेन के साथ वाला तो वाक्य ये है, बाद में होता है व्हेन के, तो व्हेन के साथ वाला वाक्य यानी दूसरा वाक्य पहले दे दिया, पहला वाक्य बाद में, तो ही के साथ क्या आता है, वाज टेकिंग। ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसमें सेकंड फॉर्म नहीं, व्हेन के साथ तो ये था तो इसके अंदर तो ये सेकंड फॉर्म आ गई, इसके साथ वाज प्लस टेकिंग। तीसरा वाक्य देखो आई सा ए टॉल मैन व्हाइल, व्हाइल आ गया, तो व्हाइल में क्या होता है, पहले देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो इसमें क्या आ जाएगा, वाज प्लेइंग। तो ये देखो दूसरा नियम इस तरह से। तो तीसरा नियम है यदि वाक्य के बीच में सिंस आ जाए और सिंस के बाद में टाइम नहीं हो यानी समय नहीं दिया हो, सिंस तो आ जाए उसके बाद समय नहीं दिया हो, सिंस के बाद समय नहीं दिया हो, तो आपको क्या करना है, सिंस से पहले हैज या हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जैसे ये खाली स्थान दिए हुए हैं तो इसके बाद देखो ये सिंस आया हुआ है, तो सिंस से पहले आपको क्या भरना है, हैज या हैव में से एक भरना है। तो हैज या हैव में से भरेंगे तो सी के साथ क्या आएगा, हैज बीन, तो हैज या हैव बीन प्लस स्लीपिंग और इसके साथ ये सेकंड फॉर्म बनी है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो ऐसे अपन वर्ब भर सकते हैं। तो ये था अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का एक छोटा सा पार्ट। अगर आप इसको अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपका एक भी वाक्य करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गलत नहीं होगा। तो आपको अगर देखो बिल्कुल टेंस नहीं आते तो भी आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक बिल्कुल सही भर सकते हैं। तो ये जो क्लास थी आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब की, आप इसके और उदाहरण कर ले और इसमें कुछ उदाहरण मैं आपको दे दूंगा जो आपके महत्वपूर्ण है, पिछले साल के आए हुए हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के, वो वाक्य दे दूंगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड करके जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे, इसको आप एक पेज पर उतार करके वीडियो को यानी पॉज करके यानी वीडियो को रोक कर आप पेज पर उतार ले और खुद प्रैक्टिस करें इसके हिसाब से, तो आपके वाक्य हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।